दोस्तों, क्या आपने कभी उस जगह के बारे में सुना है जहां नर्मदा नदी खुद ओम का आकार बनाती है? वही जगह है ओमकारेश्वर, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ओमकारेश्वर कैसे जाएं, कब जाएं, कहां ठहरें, क्या देखें और कितना खर्च आएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको संपूर्ण यात्रा की जानकारियां वीडियो के माध्यम से मिलते रहेगी। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है और ये जगह नर्मदा नदी के एक छोटे द्वीप पर बसी है, जिसका आकार ओम जैसा दिखता है। इसलिए इस तीर्थ का नाम पड़ा ओमकारेश्वर। यहाँ भगवान शिव ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाते हैं और हर साल लाखों भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। अब जानते हैं कि यहाँ पहुँचेंगे कैसे। ओमकारेश्वर पहुँचना बहुत आसान है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो सबसे नज़दीकी स्टेशन ओमकारेश्वर रोड, जो सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। इंदौर से यहाँ की दूरी लगभग 80 किलोमीटर और खंडवा से 70 किलोमीटर है। इंदौर या खंडवा से आपको हर घंटे बसें और टैक्सी मिल जाएगी। सड़कें बहुत अच्छी है तो आप अपनी कार या बाइक से भी आराम से पहुँच सकते हैं। अब जानते हैं ओमकारेश्वर जाना कब चाहिए। ओमकारेश्वर आने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से फरवरी तक। सर्दियों में यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है, जिससे मंदिर दर्शन और परिक्रमा आराम से की जा सकती है। अगर आप धार्मिक माहौल का असली अनुभव लेना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि, श्रावण माह या नर्मदा जयंती पर यहाँ जरूर आएं। उस समय पूरा शहर भक्ति और रोशनी से जगमगाता है। अब बात करते हैं यहाँ रुकने की। ओमकारेश्वर एक छोटा लेकिन बहुत ही पवित्र टूरिस्ट और तीर्थ स्थल है, इसलिए यहाँ हर बजट के हिसाब से ठहरने की व्यवस्था है। अगर आप साधारण यात्रा कर रहे हैं और ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते तो ये कुछ जगह आपके लिए बहुत सही रहेगी। श्री गजानन महाराज धर्मशाला, ये मंदिर के पास में ही स्थित है। यहाँ आपको साफ सुथरे कमरे और शुद्ध भोजन की सुविधा मिल जाएगी। दूसरा है भोले गेस्ट हाउस। यहाँ मंदिर से 5 मिनट में आप पैदल चलकर पहुँच सकते हैं। यहाँ आपको एसी और नॉन एसी दोनों कमरे मिल जाते हैं। इसके बाद है बाबा आश्रम। यहाँ शांत और भक्तिमय वातावरण रहता है और साधु संतों के बीच में रहने का अलग ही अनुभव प्राप्त होता है। इन सब जगहों से मंदिर और घाट तक पैदल चलकर ही पहुंचा जा सकता है। अगर आपको ज्यादा आराम और अच्छी लोकेशन चाहिए तो नर्मदा रिसॉर्ट सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद जगह है। ये नदी के किनारे बना हुआ है, जहां बालकनी से नर्मदा का शानदार नजारा दिखाई देता है। यहाँ रेस्टोरेंट, पार्किंग और रूम सर्विस सब उपलब्ध है। अब जानते हैं ओमकारेश्वर में घूमने लायक जगहों के बारे में। पहले नंबर पर है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। यहाँ भगवान शिव ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान है। मंदिर नर्मदा नदी के द्वीप पर स्थित है और मंदिर तक पहुंचने के लिए पुल से होकर जाना पड़ता है। मंदिर का गर्भगृह बहुत पवित्र है। यहाँ सुबह 5 बजे मंगल आरती और शाम 7 बजे भोग आरती होती है। दर्शन के बाद आप नर्मदा परिक्रमा का भी संकल्प ले सकते हैं। दूसरा है ममलेश्वर या अमलेश्वर मंदिर। यह मंदिर नर्मदा के दूसरे किनारे पर है। कहा जाता है कि जो ओमकारेश्वर में दर्शन करता है उसे ममलेश्वर में भी दर्शन करना चाहिए, तभी पूजा पूर्ण मानी जाती है। यह मंदिर पत्थरों से बना है और इसकी नक्काशी अद्भुत है। तीसरे नंबर पर है मां नर्मदा की आरती। हर शाम घाट पर दियों की कतारें जलती है और नर्मदा आरती होती है। पूरा वातावरण भक्ति से भर जाता है। नदी की लहरें, घंटियों की आवाज और मंत्रों की धुन मन को शांत कर देती है। यह आरती हर रोज शाम 6:30 बजे होती है। चौथे नंबर पर है सिद्धनाथ मंदिर। यह मंदिर ओमकारेश्वर के पश्चिमी छोर पर स्थित है। यहाँ की दीवारों पर की गई पत्थर की नक्काशी 10वीं सदी की है। इतिहास और वास्तुकला प्रेमियों के लिए यह शानदार जगह है। पांचवा है गौरी सोमेश्वर मंदिर। इस मंदिर में 2.5 मीटर ऊंची विशाल शिवलिंग है, जो एक ही पत्थर से बनाई गई है। यहाँ की मान्यता है कि इसे देखने से पाप मिट जाते हैं। छठवें नंबर पर है नर्मदा परिक्रमा मार्ग। यह नर्मदा नदी के किनारे किनारे चलता है। आप चाहें तो आधा दिन निकालकर इसका एक छोटा हिस्सा घूम सकते हैं। यह रास्ता बहुत शांत और आध्यात्मिक अनुभव देता है। अब जानते हैं ओमकारेश्वर ट्रिप पर कितना खर्च हो सकता है। इंदौर से बस या टैक्सी से आने जाने का किराया 800 से 1000 रुपए, होटल का किराया 1000 से 1500 प्रति रात और भोजन 400 से 600 रुपए, दान और स्नान में 200 से 300 रुपए। टोटल एक रात और 2 दिन के हिसाब से कुल खर्च 2200 से 2500 रुपए तक आ सकता है। अगर आप परिवार या ग्रुप में हैं तो खर्च और भी कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यात्रा की पूरी जानकारी। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं या शांतिपूर्ण यात्रा करना चाहते हैं तो दिसंबर इस यात्रा के लिए सबसे सही महीना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और यात्री दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस यात्रा पर लेकर आएं। हर हर महादेव।